समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। उत्तराखंड में चलने वाला 2 दिन का इन्वेस्टर्स समिट अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में जहां 3.5 लाख एमओयू साइन हुए हैं, वहीं सरकार अब इन एमओयूज को धरातल में उतारने का काम करेगी। अभी तक लगभग 45,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। ऐसे में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने साफ कहा है कि हमारी कोशिश रहेगी कि अब ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाए। उनके मुताबिक जिस तरह से लोगों ने प्रदेश में निवेश करने की तरफ अपना रुख दिखाया है, उससे साफ है कि उत्तराखंड में लोग ज्यादा उद्योग लगाएंगे और बात केवल एमओयू तक ही सीमित नहीं रहेगी। और इकट्ठे विजिट के बाद हमने विभिन्न रोड शोज किया है। लंदन रोड शो, बर्मिंघम रोड शो, उसके बाद दिल्ली का रोड शो, फिर यूएई में दुबई और अबुधाबी में रोड शो कराए गए थे। उसके बाद चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और अहमदाबाद में भी रोड शोज कराए गए थे। पिछले बार की इन्वेस्टर समिट से और जो आमतौर पर जो दूसरे प्रदेशों में इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, उसके और हमारे इस बार के इन्वेस्टर समिट में एक फर्क ये था कि हमने शुरुआत से ही जो कर्टेन रेजर हुआ था, उस सबसे ही हमने एमओयू साइन करना शुरू कर दिया था। और आलोक सेमवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, ये बहुप्रतीक्षित था, इसका समापन भी हो गया है, बहुत सफल आयोजन रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि किस तरीके से ग्राउंड पर इन तमाम चीज़ों को उतारा जाता है। देखिए, खुद ही अधिकारी कह चुके हैं कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब बारी है एमओयू को किस तरीके से निवेश में बदला जाए, इनको धरती पर लाया जाए। तो क्या कवायदे आगे इसको देखने को मिलेगी? देखिए स्वाति, 2 दिन इन्वेस्टर समिट यहाँ पर देहरादून के एफआरआई में चला था 8 और 9 तारीख को, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में इन्वेस्टर्स जो है वो उत्तराखंड पहुंचे थे और निवेश के लिए काफी उत्सुक भी थे। तो लगभग 3.5 लाख के एमओयू साइन जरूर हुए हैं, लेकिन धरातल पर कितना ये निवेश उतरेगा, इस बात की अभी पुष्टि नहीं है। हालांकि अभी तक जितनी जानकारी है, लगभग 45,000 करोड़ के जो एमओयू है वो धरातल पर निवेश के लिए उतर चुके हैं, उनकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। लेकिन जो 3.5 लाख रुपए के एमओयू है, 3.5 लाख करोड़ के एमओयू जो है वो कितने उतरते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा फोकस किया जाएगा, पर्यटन के क्षेत्र में फोकस किया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में फोकस किया जाएगा और रोजगार सृजन के क्षेत्र में फोकस किया जाएगा। इन तमाम अगर निवेश उत्तराखंड में आते हैं तो, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जो ये 3.5 लाख करोड़ के एमओयू है वो कितना धरातल पर उतरते हैं। जी स्वाति। बिल्कुल। अब देखिए आलोक, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए इवेंट भी हो गया एक तरफ, जहां पर सरकार काफी इसको कुशल बता रही है, लेकिन अब विपक्ष ने सवाल खड़े करे हैं इस पर। विपक्ष का साफ कहना है कि ये सिर्फ फिजूल खर्ची था और कुछ नहीं। देखिए, विपक्ष का सवाल उठाना भी जायज है, क्योंकि पिछले बार जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, लगभग 1 लाख करोड़ के एमओयू वहां पर साइन किए गए थे, जबकि धरातल पर मात्र 17,000 करोड़ के एमओयू ही उतर पाए। तो कहीं ना कहीं जो इस बार आयोजन किया गया था, बहुत बड़ा बजट इसलिए रखा गया था और खर्चा भी इसमें बहुत हुआ है राज्य सरकार का। तो विपक्ष का सवाल उठाना भी जायज है, यदि वो सारे एमओयू जो है वो धरातल पर नहीं उतरते हैं तो। जी स्वाति। बिल्कुल। तो देखिए, ये सफल इवेंट हो चुका है और अब सवाल ये है कि किस तरीके से उत्तराखंड में निवेश आ पाता है। इसके अलावा आपसे आलोक ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि निवेश की सरकार ने बात की और इसको लेकर तमाम कोशिशें भी चल रही हैं। अब तो चुनाव भी आने वाले हैं, 2024 को देखते हुए अभी इस सफल इवेंट को कराने के बाद अब बीजेपी चुनाव की तैयारियों में भी लग गई है। इसका कितना फायदा चुनाव में मिल सकता है? जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं जो 5 सीटें उत्तराखंड के अंदर है, बीजेपी चाहती है कि 5 सीटों पर अपना कब्जा हो। तो बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो अन्य दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि चुनाव में जीत दर्ज की जा सके। और जो ये इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है, 3.5 लाख करोड़ के एमओयू जो है वो साइन किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं धरातल पर कुछ ना कुछ तो उतरेगा, जिसकी वजह से फायदा भी बीजेपी को देखने को मिल सकता है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका सीधे तौर पर असर देखा जा सकता है। आगे भी आलोक आप जुड़े रहेंगे आगे भी। तो मेगा इवेंट का समापन हो चुका है और अब ये निवेश धरातल पर कितने उतर पाते हैं, इस पर भी सरकार और जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा है उत्तराखंड सरकार का, बड़ी संख्या में निवेश लाना, और ऐसे में निवेश का एक बड़ा जो मेला है वो कहा जा सकता है उत्तराखंड में देहरादून की राजधानी 2 दिन तक चला। फिलहाल अब ये समापन इसका हो चुका है
और इसके बाद सरकार के जो मंत्री है या कहा जाए पूरी सरकार काफी गदगद नजर आई, क्योंकि एक सफल आयोजन, एक सफल इवेंट सरकार इसे बता रही है और इस मेगा इवेंट का समापन भी हो चुका है। प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा